नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जनता जगेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का वीडियो लेकर आए हुए हैं और क्लास 10 में हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे जिसको साइंस कहते हैं, और इसमें फिजिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, इस तरह के चैप्टर आपके पास क्लास 8 में आया हुआ था। 8 के बाद हम लोग 9 में प्रकाश के बारे में नहीं पढ़े, डायरेक्ट फिर 10 में आया। आपको याद होगा परावर्तन क्या है 8 में, अगर आप पढ़े होंगे सही तरीके से। अगर नहीं भी याद है तो हम आपको बारीकी से एक छोटा छोटा चीज़ को हम इस चैप्टर में डिनोट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले क्लासेस के लिए, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रकाश आखिर क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या है, और परावर्तन के बाद अपवर्तन क्या है, और किन किन जगहों पे ये हमारे लिए काम आता है, किन किन बिंदुओं पे ये हमारे लिए कह सकते हैं कि किन किन बिंदुओं को हम सही तरीके से समझें कि हमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के सही ज्ञान हो सके। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इस चैप्टर्स को पढ़ने से हमारे एग्ज़ाम में कितना नंबर का सवाल क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इस चैप्टर से हमारा 7 नंबर का सवाल क्लियर हो जाएगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। और कितना क्वेश्चन आता है तो 2, 3 और 1 4 क्वेश्चन। 7 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। 2, 3, 5 और 2, 7। ये हमारा एग्ज़ाम में पूछने का तरीका है। तो आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो हमारे पास कितना नंबर क्लियर हो जाएगा, 7 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। और ये 7 मार्क्स के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 मार्क्स का सवाल है वो न्यूमेरिकल सवाल पूछेगा, 2 नंबर का थियोरेटिकल सवाल पूछेगा, कुछ बनाने के लिए कुछ और दिया जाएगा, या फिर फिगर बना दिया जाएगा कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाइए। और 1 मार्क्स का सवाल जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हमको एक वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप बुक पढ़ें। आपके पास NCERT बुक होगा, आप बुक पढ़ें। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, एक वीडियो, मतलब आज हम एक वीडियो दे रहे हैं तो आप बुक को सामने रखें। अभी नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है, वीडियो ख़त्म होने के बाद जब आप फेयर कर लें वीडियो का, इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो बुक जरूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल आपके पास दिमाग में क्या उठता है? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में उठता होगा कि आखिर प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो जवाब भी आसान है, लाइट से जो निकलता है वो प्रकाश है। लाइट जलाते हैं वो प्रकाश है, अभी हम जलाएं वो प्रकाश है। बहुत सारा जवाब आसानी से हो जाएगा। प्रकाश जो सूर्य सुबह निकलता है और शाम को ढल जाता है, उससे प्रकाश निकलता है। लेकिन प्रकाश आखिर है क्या? तो क्या है प्रकाश? एक भौतिक प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है, उसमें एनर्जी है। वो एक भौतिक एनर्जी है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है अगर डिफाइन करना शुरू करें तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, या उसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखना आसान होता है। अगर प्रकाश ना हो तो हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आप जिस जगह पे खड़े हैं या जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे होंगे, सबको पढ़ रहे हैं, उसी जगह पर अगर रात को बैठे रहें और पूरे लाइट को ऑफ कर दें तो आप अपने आप को भी नहीं देख पाइएगा, या आप अपने सामने रखे किताब को भी नहीं देख पाइएगा। इसका मतलब कि हमें किताब को देखने के लिए हमारे आँख के अलावा, आँख तो हमारे पास रात को भी है,
ऐसा नहीं कि रात को आँख ख़त्म हो गया मेरा, कि नहीं रात होगा तो आँख नहीं मिलेगा, सुबह होगा चलो आँख दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। आँख के अलावा किसी और माध्यम की ज़रूरत पड़ रही है और वह माध्यम क्या है? प्रकाश है। तो पहला एक डिफिनेशन लिखिए कि आखिर प्रकाश क्या है। क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? आंसर लिखेंगे, प्रकाश एक भौतिक राशि है। प्रकाश एक भौतिक राशि है जिसके सहायता से हम अपने चारों ओर के वस्तुओं को, जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर के वस्तुओं को देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम आपको उन सारी भाषाओं में सिखाने का प्रयास करेंगे जो सबसे आसान है। लैंग्वेज जो है अपनी भाषा होनी चाहिए। अगर आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप में किताबी भाषा सीखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ें, कैसे समझें। कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ समझने से मतलब है। आप अपनी भाषा में लिखें। आप एग्ज़ाम में देखे भी होंगे कि एग्ज़ाम के ऊपर कॉपी में लिखा होता है, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो ये अपने शब्द जो आपके अंदर से निकल रहे हैं वैसे शब्द ढूंढने का प्रयास कीजिए। हमने क्या लिखा कि प्रकाश एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि मतलब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और ऐसी राशि जो तुलनात्मक अध्ययन कराती है हमको, जिसके सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि प्रकाश के सहायता से हम चारों ओर की वस्तुओं को देखते हैं, तो देखने में माध्यम का काम करती है। प्रकाश क्या करती है? एक माध्यम का काम करती है। लिखेंगे कैसे दिखाता है? लिखेंगे वास्तव में जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आँखों तक पहुँचती है, हमारे आँखों तक पहुँचती है तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, ये हुआ सबसे इम्पोर्टेंट। अगर हम कहें कि सर सिर्फ प्रकाश की सहायता से हम आँख किसी को देख सकते हैं, तो नहीं, प्रकाश के साथ हमारे पास आँख का भी होना ज़रूरी है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा रही है और टकरा के फिर वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है, टकरा कर हमारे आँखों तक वो किरण वापस आ रही है, तो जब वापस आने के बाद जब हमारे आँखों के सहायता से पड़ता है तो हम उस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। अगर प्रकाश वह दूसरे माध्यम में चल जा रही है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे आपके पास एक पाइप है जिसमें इस साइड से उस साइड तक छेदा है, हमारे तक वाटर पानी वाला पाइप है, और आप पाइप के अंदर एक टॉर्च को जलाएंगे पाइप के अंदर, और आपको पाइप का छेदा देखना है, और जिस साइड से टॉर्च जला रहे हैं उसी साइड आप खड़े हैं, तो आपको वो पाइप नहीं दिखेगा, पाइप का छिद्र, क्योंकि लाइट जो है इस पार से उस पार चला जा रहा है, टकरा के वापस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इस बोर्ड पर टॉर्च रात है आपके पास, और अगर आप इस बोर्ड पे टॉर्च जला रहे हैं तो ये वापस आके इस बोर्ड को आपको देखने में सहायता करेगा। तो इस प्रकार ये समझ में आया कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन उसमें हमारे आँखों की एक अहम भूमिका होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आपके पास आएंगे और आपको एक बारीकी की तरह आपको समझना होगा इसे। अगर हम आगे कहें कि प्रकाश तो हम लोग समझ गए, आगे अगर देखें तो प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है।
प्रकाश जो है हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और अगर हम उसे देखें तो प्रकाश दो तरह के हैं। एक तो स्वनिर्मित प्रकाश है जिसको हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और दूसरा जो है मानव निर्मित प्रकाश है। जैसे सूर्य, वो अपने आप प्रकाश हमारे लिए प्रदीप्त देता है, और मानव निर्मित प्रकाश जैसे बल्ब, लाइट जिसको हम कहते हैं, तो वो हमने बनाया है, उसे इलेक्ट्रिक की सहायता से जलाते हैं, फिर हमारी लाइट वो देता है। तो अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या है, दो तरह के होते हैं। प्रकाश कितने तरह के होते हैं, दो तरह के कौन कौन तरह के होते हैं, उनके स्रोत एक प्राकृतिक स्रोत से हमें पता मिलता है और एक मानव निर्मित स्रोत से मिलता है। तो लिखेंगे प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। अगर हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक स्रोत में हमारे पास क्या आ जाता है, सूर्य, तारे आदि। सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है। अगर यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आता है, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, तारे etc, तारे के पास अपना प्रकाश होता है। ग्रह नहीं, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अगर आप ये कहें कि चंद्रमा, तो गलत है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से लेकर प्रकाशित होता है। तो कभी भी चंद्रमा नहीं कहिएगा आप। लगेगा आपको चंद्रमा तो चमक रहा है, लेकिन नहीं, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। और अगर यहाँ देखें मानव निर्मित प्रकाश, तो यहाँ बल्ब आ जाएगा, ट्यूब लाइट etc। तो हमें समझ में आया कि प्रकाश के कितने स्रोत हैं। तो प्रकाश के कुल दो स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत जो हमें प्रकृति के द्वारा खुद प्राप्त होता है, और दूसरा स्रोत है मानव निर्मित स्रोत जो मानव के निर्माण के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अगर हम देखें कि प्रकाश आखिर जिस वस्तु से निकलता है उसे क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि एक लाइट जला रहे हैं तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। एक टॉपिक लिखेंगे कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए, आपके पास किसी भी सवाल का जवाब आपको छूटेगा नहीं। आपके अंदर सवाल ये आ रहा होगा कि सर स्रोत किसे कहते हैं, और आखिर प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। फिर स्रोत मतलब साधन। हम कहते हैं ना, स्रोत है, ये एक स्रोत है जहाँ से हम, मतलब झील एक स्रोत है पानी पीने का, या झील एक अच्छा स्रोत है पानी का। स्रोत मतलब जहाँ से हमें पानी मिल रहा है। तो प्रकाश जहाँ से मिल रहा है, स्रोत मतलब साधन। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत मतलब जिससे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये प्रकाश स्रोत जो है अंग्रेजी में इसे देखने के हैं तो लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की वस्तुएं होती हैं। अगर हम देखें तो प्रकाश स्रोत में बहुत सारे ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, मतलब वो जलता हुआ होता है, और दूसरा क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, वैसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसको कहते हैं हम लोग क्या है, तो प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है उसको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अगर हम लिखें, नोट करके लिख लेते हैं इसे, लिखेंगे
वे प्रकाश स्रोत लिखेंगे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, देखिए वे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जलता हुआ बल्ब, ये क्या है? एक प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन अगर सिर्फ बल्ब कह दें तो ये अप्रदीप्त वस्तु है, जल नहीं रहा है, इसके पास प्रकाश नहीं है, लेकिन अगर जल रहा है तो वो प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है, तारे एक प्रदीप्त वस्तु है। ये सारे क्या हैं? ये प्रदीप्त है, जिसके पास अपना प्रकाश है और वो प्रकाश दे रहा है। जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है। आगे दूसरा लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? मोमबत्ती, बल्ब। देखिए यहाँ मोमबत्ती बल्ब यहाँ भी आया, लेकिन वहाँ क्या था? जलता हुआ बल्ब था और यहाँ सिर्फ बल्ब है। इसका सीधा सा अर्थ क्या दिखाई दे रहा है हमें? कि जब प्रकाश वो दे रहा हो, मतलब जब उसके पास अपना एनर्जी हो, तभी उसको हम प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। और अगर उसके पास अपना एनर्जी नहीं है तो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, etc। इन सारे वस्तुओं को देखने के लिए हमें अलग से प्रकाश चाहिए। अगर ये वस्तु कहीं रखा हुआ है और इसे हमें देखना है तो इसे हम खुद नहीं देख सकते, इसके पास प्रकाश डालेंगे तब देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये सारी चीज़ें तो अभी पढ़ना नहीं है। एकदम नहीं पढ़ना है क्लास 10 में, लेकिन ये आपका बेसिक है। जब तक आप इन्हें नहीं जानेंगे, अगर आपके पास कोई वर्ड आ जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं हैं, सर प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है? आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम सबसे बेसिक लेके चल रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ आपको आसानी से बाद में समझ में आए। जब आपको बोलें उस समय समझाने का ज़रूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। हमने पहला टॉपिक लिखा था प्रकाश क्या है। प्रकाश को इतनी तरीके से डिफाइन किया हमने। दूसरा टॉपिक आता है कि प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश किरण क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश किरण क्या है? अगर इसका आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या दिखेगा? कहता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर
चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। अगर हम रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट, अगर हम कहें कि सरल रेखा पर प्रकाश किरण चलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। अगर इसे दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो और करके लिखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के प्रकाश पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के प्रकाश पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, चैप्टर मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा सीखने में। सिर्फ ये ज़रूरी है कि आप सीखना चाहें तो। अगर हम कहें कि प्रकाश किरण क्या है तो हमने पहला टॉपिक लिया है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा अगर इसका डिफिनेशन लिखें कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के प्रकाश पथ के, पथ मतलब रास्ता, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के जाने के पथ को अगर हम इस तरह दिखाएं कि ए से बी तक जाना था तो ए से बी तक इस तरह कोई लाइट गया तो ये प्रकाश किरण है। ये क्या है? हमारा प्रकाश किरण है। ए से बी तक गया। अब सवाल यहाँ उठता ये है कि सर प्रकाश किरण तो हमेशा आप बोल दिए सीधी रेखा में गमन करती है, तो हमारे पूरे रूम में लाइट कैसे आ जाता है? ये सवाल उठता है ना। अगर सीधी रेखा में गमन करती, जो लाइट जिस और लगा होता, मान लेते हैं टेढ़ा लाइट लगाए ऐसे करके, तो नीचे ही आता है सिर्फ। ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर प्रकाश अगर हम देखें तो अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च गोल होता है और उसको जलाते हैं तो सीधी सामने जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं अगल बगल अभी चीज़ दिखाई देता है हमें। तो ऐसा क्यों होता है कि प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है तो विसरित कैसे हो जाता है? तो ये होता है प्रकाश पुंज के कारण। मतलब बहुत सारे इस तरह के लाइट एक साथ जब आ जाते हैं तो हमें एक प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, गुच्छा प्राप्त होता है। और वो 3 तरह के गुच्छ हमारे पास प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद हम इसी पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? अगर हम देखें तो प्रकाश पुंज, हम कहें गुच्छा, तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। लिखेंगे प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। मतलब बहुत सारे प्रकाश अगर एक साथ मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज कहलाता है। समूह, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ आ जाते हैं तो वो समूह कहलाता है। विद्यार्थियों का समूह विद्यार्थियों कहलाता है। सिर्फ विद्यार्थी नहीं कह सकते, एक विद्यार्थी हो जाएगा वो।
तो समूह जो है बहुत कारगर होता है, वो काम को आसानी से कर सकता है। तो यही है कि प्रकाश किरण की जब एक समूह में हमारे पास आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज जो है वो 3 तरीके से होते हैं। प्रकाश पुंज कितने तरीके से होते हैं, 3 तरीके से होते हैं। इसके जो है 3 तरह के होते हैं, लिखेंगे प्रकाश पुंज 3 तरह के होते हैं। पहला नंबर समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज आपको नाम से ही देखने को मिल रहा है कि ऐसे प्रकाश पुंज क्या है, समांतर रेखा में जा रही है। लिखेंगे ऐसे प्रकाश पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। लिखेंगे ऐसे प्रकाश पुंज में प्रकाश पुंज में किरणें या प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है। इस तरह, एक इस तरह गया, दूसरा इस तरह गया, तीसरा इस तरह गया, चौथा इस तरह गया, पांचवा इस तरह गया, छठा इस तरह गया। ये बहुत सारे प्रकाश की किरणें जा रही है और ये सभी एक दूसरे के समांतर हैं, समान अंतर में। जहाँ से यहाँ तक जितना दूरी, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, ये आपको समान रेखा में दिखाई देगा। इस तरह के प्रकाश हमें कहाँ दिखाई देता है? अगर हम समांतर प्रकाश पुंज को देखें तो सूर्य के प्रकाश में ये हमें दिखाई देता है। एग्जाम्पल में देखिए, लिखे हम लोग, तो सूर्य का प्रकाश ये क्या है, एक समांतर प्रकाश पुंज के माध्यम से हमारे ज़मीन तक पहुंचता है, हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है और वो समांतर रेखा में गमन करती है सूर्य का प्रकाश। दूसरा आता है असृप्त प्रकाश पुंज। अगर देखें हम लोग तो असृप्त प्रकाश पुंज, जिसको हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज भी कहते हैं। प्रकाश पुंज को किरण पुंज भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकाश पुंज दिया हुआ है तो इसे और किसी नाम से नहीं जान सकते। इसे हम लोग किरण पुंज भी कहा जा सकता है। प्रकाश का किरण मतलब रेखाएं, बहुत सारे रेखाएं, रे, और पुंज मतलब समूह। दूसरा लिखेंगे दूसरा क्या लिखेंगे, अपसृत प्रकाश पुंज। अपसृत प्रकाश पुंज या फिर लिखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। अपसिद्ध प्रकाश पुंज या अपसारी प्रकाश पुंज, ये क्या है? अपसिद्ध प्रकाश पुंज या अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? जब किरण एक बिंदु स्रोत से निकलती है और फैलती है, किसी एक बिंदु स्रोत से निकलती है, लिखेंगे जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए,
ये हमारा एक बिंदु स्रोत है और इससे ऐसे प्रकाश निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे देखिए ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा है सब। टेढ़ी रेखा किसको कहते हैं? ऐसे ऐसे। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ऐसे चलना सीधी रेखा है तो ये गलत है। अगर आपका रोड टेढ़ा है तो आप सीधे चल रहे हैं, चलेंगे आप? तो सीधी रेखा है। और ये सारे प्रकाश पुंज क्या हैं? ये सारे अपसारी प्रकाश पुंज हैं। और सारा दिखा सकते हैं, जितना चाहे उतना दिखा सकते हैं। यही कारण है, यही कि लाइट जलाने से हमारे घर में चारों तरफ रोशनी होता है। हम लाइट एक जगह जलाते हैं, एक बिंदु होता है वो, ये लाइट है, और ये लाइट जो है चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। इसी प्रकाश के गुण के कारण क्या होता है? हमें क्या दिखाई देता है? हमारे चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है। तीसरा लिखेंगे। समझ में आया आपको? चलिए आगे, समझ में आ गया होगा। आपको हमसे ऑफलाइन पढ़ना हो, कोचिंग में पढ़ना हो, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद जो है आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारा कोचिंग जनता JDD में मेन रोड में चलता है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पढ़ा रहे हों और आपके एग्ज़ाम में सवाल नहीं पूछे जाएं। ये नेसेसरी है कि हम जो बता रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में ही पूछा जाएगा। साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी के लिए पढ़ना है। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पढ़ाई दो तरीके से होती है। एक पढ़ाई होती है कि टाइम पास करें हम लोग, कि देखिए टीचर को, हम टीचर हैं, हमको पता है कि एग्ज़ाम में कितना पूछता है। आप तो पहली बार 10 क्लास में आए हुए हैं, तो हमारे पास टॉपिक पता है कि ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक पढ़ा देने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने से पता नहीं। हम आपको बताएं कि इस चैप्टर से 7 नंबर का सवाल पूछता है, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, 2 1 नंबर का। तो 3 नंबर का कौन सवाल पूछता है हम जानते हैं। तो 3 नंबर का 5 सवाल इस तरह का क्लियर करा दें तो आप कंफर्म है कि वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन जब आप अगला क्लास में जाएंगे तो जब आपके पास जब बहुत सारी चीज़ें आएंगे तो आपको लगेगा हम तो पढ़े ही नहीं, पीछे ये सारी चीज़ें हम पढ़े ही नहीं थे, पढ़ना ही नहीं था। तो आपको दुख होगा उस समय कि हमें अच्छा डीप तरीके से पढ़ने से हमारे लिए फ़ायदा था। तो इसलिए जब पढ़ रहे हैं तो डीप पढ़ें, जिससे आपके अंदर सोचने की शक्ति बढ़े। और बुक जो कह रहा है, किताबें बहुत कुछ कहती है। आपका NCERT किताब एक लाइन में एक सवाल है, एक लाइन मतलब एक सवाल है। तो एक लाइन एक सवाल है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, टीचर हम जैसे लोग जो आपको उन लाइन्स के अर्थ को समझाकर एक सवाल बनाकर आपको समझा रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसे समझें, आपके अपने अंतरात्मा में उसे उतारें। चलिए तीसरा देखते हैं, हम लेट ना करते हुए। तीसरा क्या है? तीसरा अगर हम देखें तो संतृप्त प्रकाश पुंज है। संतृप्त प्रकाश पुंज, या इसको कहें तो अपसारी प्रकाश पुंज कह सकते हैं इसको हम लोग। सॉरी, अपसारी बोले, अभिसारी। अपसारी तो वो पीछे हम लोग लिखे, अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी प्रकाश पुंज। अब पीछे एग्जाम्पल भूल गए तो उसमें एग्जाम्पल लिख दीजिए घर का बल्ब। ठीक है, पीछे जो टॉपिक हमने पढ़ा अपसारी वाला, उसमें घर का बल्ब लिख दीजिएगा। देखिए हम लोग घर के बल्ब में एक साथ दूसरे सारे, इससे क्या, इसमें क्या होता है? अभिसारी का मतलब फैलना। देखिए ये सारे अपसारी, अभिसारी, ये सारे हम लोग पीछे जान चुके हैं, लेकिन अब जानिए कि फैलना। तो अगर यहाँ पीछे अपसारी का मतलब फैलना था, अब यहाँ अभिसारी का मतलब क्या है? सिकुड़ना, सिकुड़ना। तो अगर हम देखें तो क्या कहेंगे? इस प्रकार के प्रकाश बिंदु में बहुत सारी किरणें एक ही जगह आके मिलती है। लिखेंगे वैसे प्रकाश पुंज, वैसी प्रकाश पुंज जिसमें बहुत सारे प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर
मिलती है। जस्ट उल्टा ये बिंदु है, इसमें बहुत सारे प्रकाशपुंज किरण जो है आ रही है। उसमें क्या था, उसमें इससे निकल रहा था, यही ना, और इसमें क्या है, आ रही है। ये एरो का निशान इधर है, इसका मतलब सभी का सभी प्रकाश किरण जो है, प्रकाश जो है वो इस जगह पे आ रही है। ठीक, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें तो बताइए इस तरह के एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा आपको। अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हम सही तरीके से देखने का प्रयास करें तो कहाँ मिलेगा। आपने बचपन में किया होगा ऐसा, हमें आशा है कि लगभग बच्चे ने किया होगा, और नहीं किया होगा तो आज भी कर सकते हैं आप। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक लेंस होता है, देखें आपके पास, और उस लेंस की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, बिंदु को पतला करते रहते हैं, और उससे एक पतला सा किरण निकलता है और वो पेज को जला देता है। पेज के सामने रखिएगा, धूप लाइट के सामने या सूर्य प्रकाश के सामने, तो पेज को जला देगा। तो लेंस कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स। लेंस में क्या होगा, लेंस की सहायता जब हम प्रकाश को एक बिंदु स्रोत मात्र ले आएंगे, पतला बिंदु में, तो जिस बिंदु पर लाइट पड़ेगा वो पेज जल जाएगा। आपने देखा होगा उस तरह की चीज़ें। तो लेंस के द्वारा किसी व्यक्ति के हाथ को जलाना, हाथ के गर्म हो जाता है, या किसी पेज को जलाना, ये क्या हो सकता है, लिख सकते हैं लेंस के द्वारा पेज को जलाना। चलिए, आज हमने 3 चीज़ देखा। पहला क्या देखा, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज के बारे में देखा। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, क्योंकि आप पहले बुक को पढ़ें अच्छी तरीके से, साथ में इसे आप फेयर करें, और आप अच्छी तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करें। हमारे बातों को रिपीटेशन से सुने। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ लिखा हुआ, देखिए ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ एग्ज़ाम के लिए है, हम जो बोल रहे हैं वो आपके लिए है। तो आप अच्छी तरीके से समझें, पढ़ें, फिर आप जब नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें रखें, नए स्टूडेंट हैं आप, और आप शेयर करें, ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, ज़्यादा लोग लाभ ले सकें इसका, इसलिए शेयर भी ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।